चलिए अब शुरू करते हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। तो अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपके सामने जो गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं हैं वे मैंने लिख दी। ये अभी हेडिंग है, लेकिन मैं आपको इनके साथ साथ में बोलता रहूँगा और आप इनको कॉपी में नोट करते रहें। तो मैं उसको साथ साथ में बोलता रहूँगा, आप उसको कॉपी में नोट करते रहें, क्योंकि इतना सारा लिखना संभव नहीं है अभी। तो दर्पण का ध्रुव, तो सबसे पहले हम समझेंगे दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक गोलीय दर्पण बना लेते हैं। माना ये क्या है बच्चों, ये गोलीय दर्पण है और हमने इसके बाहर की साइड में या फिर इसकी उभरी हुई सतह पर कलई कर दी। तो आप बताओ इसका नाम क्या होगा, मतलब ये गोलीय दर्पण अब क्या कहलाएगा। तो आप कहोगे सर इसका नाम होगा अवतल दर्पण, इसका नाम होगा अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम सभी की सभी डेफिनेशन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दर्पण का ध्रुव, इंग्लिश में बोलेंगे पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होगा, देखो वैसे तो सभी आपको पता ही होगा बच्चों कि ये जो अंदर की सतह है ये है परावर्तक सतह। क्या नाम है, परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह से मतलब क्या है बच्चों, अब आप जरा सोचो कि परावर्तक सतह का मतलब क्या है। परावर्तक सतह का मतलब ये है कि अगर आप एक काम करो कि आपके घर में एक शीशा होगा, शीशा मतलब जैसा ऐसा इस प्रकार का आपके घर में शीशा होगा। और जब आप इस मिरर को अपने सामने रखोगे तो आप सुबह सुबह जब उठते होंगे तो सुबह सुबह उठते ही आप इसमें मुंह देखते होंगे। तो जिस साइड में या जिस सतह पर, जिस पृष्ठ पर आपको अपना मुंह दिखाई देता है वो सतह होती है परावर्तक सतह। और जो पीछे की साइड होती है वो होती है कलई वाला भाग। तो क्या बात समझे बच्चों, हालांकि ये समतल दर्पण है, ये हमारे पास अवतल और उत्तल है, इनमें कुछ झुकाव होता है, ये बीच में से थोड़े मुड़े रहते हैं, लेकिन ये समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण के साथ साथ में अब आप इतना समझ लो कि परावर्तक सतह क्या होती है। परावर्तक सतह वो सतह होती है जिसमें हम अपना मुंह देख सकते हैं। तो बात समझे मेरी, ठीक है। जैसे इसमें देख सकते हैं, इस तरफ मुंह देख सकते हैं, लेकिन इस तरफ नहीं, क्योंकि इस तरफ हमने कलई की होगी लास्ट पीछे। तो शुरू करते हैं इधर। अब देखो, तो परावर्तक सतह से मतलब समझा, मतलब आप इसमें आप इधर मुंह देख सकते हो। तो समझे, अब ये परावर्तक सतह, हम कहेंगे परावर्तक सतह के मध्य, ध्यान से समझो बच्चों, परावर्तक सतह के मध्य स्थित बिंदु को ही क्या बोलते हैं बच्चों, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, जिसको कैपिटल P से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, और इसको कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। अब आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओ, और हेडिंग लगाने के बाद क्या हेडिंग लगाओगे, दर्पण का ध्रुव, ये हेडिंग लगाओ। और इसमें लिखोगे, इसमें ये लिखोगे कि परावर्तक सतह, दोबारा सुन लो, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य स्थित बिंदु को ही क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आप वीडियो को एक बार रोके और इसको आप परिभाषा के रूप में लिख लो, ठीक है। तो दर्पण का ध्रुव, शायद उम्मीद है समझ में आ गया होगा, दर्पण का ध्रुव भी होता है। फिर समझेंगे हम वक्रता केंद्र। क्या समझेंगे, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, देखो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा एक गोलीय दर्पण है। अच्छा, ये गोलीय दर्पण कहाँ से आया होगा, आप सभी को पता है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी। और जिस बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी अब तक, वे सभी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख ले। तो ये गोलीय दर्पण कहाँ से आया होगा, हमने कांच का एक खोखला गोला काटा होगा, उसमें उसका ही तो भाग होगा। तो हम क्या मानते हैं, ये पूरा का पूरा गोला है, हमने मान लिया है पूरा गोला है। और अगर ये गोला है तो इसका बच्चों एक केंद्र भी होगा, इस गोले के केंद्र को ही बोलते हैं वक्रता केंद्र, अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको हम C से डिनोट करते हैं। हमने इसको P से डिनोट किया था, इसको C से डिनोट किया, कैपिटल C, ठीक है बच्चों, कैपिटल C। तो कैसे लिखोगे, हम ऐसे लिखेंगे कि गोलीय दर्पण किस में लिखना है बच्चों, आपको लिखना है वक्रता केंद्र में, कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, दोबारा सुन लो, गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही, उस गोले के केंद्र को ही क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो
कंप्लीट हो गया, नोट कर लिया, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब हम देखेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या समझेंगे बच्चों? वक्रता त्रिज्या, इंग्लिश में बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र को समझने के लिए फिर हम डायग्राम देखेंगे। सारे की सारी बच्चों जो परिभाषाएं हैं वे सब डायग्राम में हैं। तो देखो वक्रता केंद्र हमने समझ लिया, कैपिटल सी ये है। तो अब हम समझेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? गोलीय दर्पण, फिर वही डायग्राम, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को ही, उस गोले की त्रिज्या होगी बच्चों, बिल्कुल होगी। तो इस गोले की त्रिज्या को ही क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। कैसे लिखोगे? दोबारा सुन लो, कैसे लिखोगे? कॉपी में नोट करो जल्दी से। आप लिखोगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोले दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो नोट कर लिया, बहुत बहुत अच्छी बात है भाई। अब नेक्स्ट देखो मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इंग्लिश में बोले तो प्रिंसिपल एक्सेस। अब जो मुख्य अक्ष है वो भी इस डायग्राम में है। देखो मुख्य अक्ष होगी, अब मैं डायग्राम थोड़ा सा मिटा दूं, तो हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये हम वापस लिख देते हैं, परावर्तक सतह। तो अब हम पढ़ेंगे मुख्य अक्ष के बारे में। मुख्य अक्ष कहाँ है? मुख्य अक्ष होगी बच्चों के गोलीय दर्पण के ध्रुवी, इसका नाम क्या है बच्चों? ध्रुवी। गोलीय दर्पण के ध्रुवी तथा सी को, वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा ही क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। कौन सी रेखा? ये वाली रेखा, ये वाली रेखा। मतलब हमने कहा मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष के अंदर लिखो, जल्दी से नोट करो। इसमें लिखना है कि दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही, या दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक क्षैतिज रेखा ही क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो क्या इतनी बात समझ में आई? अगर आई हो तो बड़ी अच्छी बात है। फिर हम चलेंगे मुख्य फोकस की ओर। मुख्य फोकस भी बोलते हैं या फोकस भी इसे ही बोलते हैं। तो फोकस क्या होता है? फोकस को देखो हम कैसे समझेंगे। हम समझेंगे कि अगर ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अगर अवतल दर्पण में या अवतल दर्पण के बाईं ओर से ये मुख्य अक्ष है, देखो ये क्या है? मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आती है, और माना एक प्रकाश किरण हम और मान लेते हैं वो भी आती है, और आने के बाद वो क्या करेगी बच्चों? यहाँ पर आकर परावर्तित होगी या यहाँ पर आकर टकराएगी। टकराने के बाद वह जिस बिंदु से गुजरेगी, या ये दोनों जिस बिंदु से गुजरेंगी उस बिंदु को ही क्या बोलते हैं? उस बिंदु को ही बोलते हैं फोकस या फिर मुख्य फोकस। इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एफ कहाँ है? ये है कैपिटल एफ। किसको प्रदर्शित करते हैं? मुख्य फोकस या फिर फोकस को। तो जरा दोबारा सुन लो, कैसे कैसे बताना। हमें कहना है मुख्य फोकस या फोकस। हेडिंग लगाओ, और हेडिंग लगाने के बाद इसमें आप परिभाषा लिखो कि हम कहेंगे कि यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात दोनों प्रकाश किरणें या परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को ही मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं फोकस दूरी। क्या देखेंगे बच्चों? फोकस दूरी, इंग्लिश में बोले तो फोकल लेंथ। तो फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी होगी, देखो दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F। दोबारा सुनो, दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F तक के बीच की दूरी को, या दोनों के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। और इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है बच्चों दर्पण का द्वारक। फिर क्या आता है? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक कहाँ है? मैं थोड़ा सा मिटा दूं क्योंकि डायग्राम में काफ़ी भीड़ हो गई, भीड़ बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया। तो ये हमने मिटाया और हम दोबारा
ये मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। ये हमारा बिंदु क्या था, बिंदु सी था, ये बिंदु हमारा एफ, मतलब फोकस। अब हम समझेंगे दर्पण का द्वारक क्या होता है। दर्पण का द्वारक अपर्चर ऑफ मिरर, इंग्लिश में बोले तो अपर्चर ऑफ मिरर, तो होता है हमारा दर्पण का द्वारक। देखो कि इस गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का व्यास ही, तो हम कह सकते हैं जो गोलीय दर्पण है इसका जो व्यास है इसको हम प्रदर्शित कर देंगे एम डैश या एन डैश, कैसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एम डैश यानी कि गोलीय दर्पण का व्यास ही दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो जल्दी से कॉपी में नोट करो, हेडिंग लगाओ दर्पण का द्वारक और इसके अंदर लिखो कि गोलीय दर्पण का व्यास ही दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी की ये सभी डेफिनेशन समझ में आई होंगी और इसके साथ ही साथ में आपने इन सभी को नोट भी कर लिया होगा। और अगर नहीं नोट किया तो दोबारा वीडियो को देखें और नोट कर ले, क्योंकि ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप ये सब चीज़ें समझे तो इसके बाद आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। तो हम एक बार फिर दिखाते हैं, ये क्या था, ये हमारा था अवतल दर्पण, ये हमारा था अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में ये बिंदु क्या कहलाया था, अब आप बताओ जरा सोचकर, ये बिंदु क्या कहलाया था। इस बिंदु को हमने कहा था दर्पण का ध्रुव P। एक बिंदु यहाँ भी था, इसको हमने बोला था वक्रता केंद्र C। एक बिंदु फिर हमने कहा था इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाई, मुख्य अक्ष कहलाई। ये होता है मुख्य अक्ष, ये वाला, ये मुख्य अक्ष है। और P तथा C के मध्य स्थित बिंदु को हमने बोला था मुख्य फोकस F। क्या बोला था, मुख्य फोकस F। और दोनों बिंदुओं को या फिर हम कह सकते हैं ये दर्पण का, ये दर्पण जो है दर्पण का गोलीय दर्पण का व्यास ही क्या कहलाया था, दर्पण का द्वारक, जिसको हमने एम डैश से प्रदर्शित कर दिया था। और इसके बाद देखो P से लेकर C तक की दूरी कैपिटल R मतलब वक्रता त्रिज्या होती है, और P से लेकर F तक की दूरी क्या कहलाती है बच्चों, फोकस दूरी स्मॉल f। तो ये सभी बातें आपको बच्चों याद रखनी। और ये तो दर्पण है अवतल। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उसमें कैसे होंगे, तो जरा उनको भी देख लो। उत्तल दर्पण चलो हम बनाएंगे जल्दी जल्दी। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार का होगा, तो बड़ा अच्छा बना। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के हम क्या करेंगे, हम उत्तल दर्पण के इस साइड में ही तो कलई करेंगे। तो ये हमने कर दी कलई। अब देखो उत्तल दर्पण, नाम भी लिख देते हैं, ये है हमारा उत्तल दर्पण। तो इसमें ये सभी परिभाषाएं आप कैसे रखोगे, तो हम इनको ऐसे रखेंगे। देखो ये बिंदु था इस परावर्तक सतह, परावर्तक सतह कहाँ है, परावर्तक सतह ये उभरी हुई सतह पर है, परावर्तक सतह है, ये है हमारी परावर्तक सतह। तो इस परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम बोलेंगे दर्पण का ध्रुव P। क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव P। और एक बिंदु होगा इसका, इस गोले का एक बिंदु होगा जिसको हम बोलेंगे वक्रता केंद्र C। वह इस उत्तल दर्पण के अंदर की साइड में होगा। और P और C के मध्य बच्चों एक बिंदु भी होगा जिसको हमने बताया था कैपिटल F, जिसका नाम होगा फोकस या फिर मुख्य फोकस। फिर हम कहेंगे दर्पण के P तथा C को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। बिल्कुल सही बात है। और फिर हमने बताया था आपको कि दर्पण का ध्रुव P से C तक की दूरी बच्चों कहलाएगी कैपिटल R, जिसका नाम होता है वक्रता त्रिज्या। फिर हमने बताया था आपको कि दर्पण के ध्रुव P से लेकर F तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद और भी कुछ रहा, दर्पण का द्वारक होगा इस दर्पण के या इस गोलीय दर्पण के व्यास को ही हम कहेंगे दर्पण का द्वारक। इसको m और m डैश से प्रदर्शित कर देंगे।
तो प्यारे बच्चों, अगर आप ये सब चीज़ें समझे होंगे तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अपने दोस्तों को जो भी आपके साथ में है, क्लास 10th में है, उन सबको आप बताइए कि एक ऐसा चैनल है जिस पर हम आपको नोट्स भी बनवाते हैं और साथ ही साथ में समझाते भी रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबकी ये सभी समझ में आया होगा। और जिस बच्चे के समझ में आया होगा वे बच्चे अब मेरे साथ जुड़े, और साथ ही साथ में जितने भी न्यूमेरिकल होंगे हम साथ के साथ में करते ही रहेंगे। और इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। ठीक है, धन्यवाद।